वेदर अपडेट टीएम चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर अगले 10 दिनों के अंदर देश भर में कहाँ पर कैसी बारिश होगी इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही आने वाले वेदर सिस्टम के ऊपर भी यहाँ पर हम बात करेंगे और अगले 15 दिनों के अंदर जीएफएस मॉडल के हिसाब से कहाँ पर कैसी बारिश होगी और कितना सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा अगले 15 दिनों में, इस पर भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और शेयर भी करें और ऐसे अधिक से अधिक जानकारी के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल में और क्वालिटी वीडियो ग्राफिक के साथ बेहतर मॉडल एनालिसिस देखने को मिलता है। तो आज 23 जून है और ये आज मॉर्निंग का सैटेलाइट मैप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग पार्ट्स में क्लाउडी वेदर कंडीशन बना हुआ है। और इसके साथ हम देखेंगे तो अभी 2 लोअर लेवल पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो पहला वाला ओडिशा और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के ऊपर देखा जा सकता है और दूसरा वाला उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्व केंद्रीय बंगाल की खाड़ी के ऊपर देखा जा सकता है। और इसके साथ साउथ महाराष्ट्र से लेकर नॉर्थ केरला तक एक ट्रॉप लाइन को भी देखा जा सकता है, जो कि आने वाले टाइम पे और भी सशक्त ये होगा। तो ये सबका इम्पैक्ट की वजह से गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटका, केरला, माहे, लक्षद्वीप में आज से लेकर 24 तारीख तक भारी बारिश कुछ पार्ट्स में होने की संभावना है। और इसके साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यानम, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला और कोस्टल कर्नाटका में अगले 5 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इसके साथ भारी से बहुत भारी बारिश कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के पहाड़ी एरियाज के साथ केरला, माहे, कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, इसके साथ पुडुचेरी, कराईकाल, लक्षद्वीप, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ गुजरात में आज से लेकर 24 और 25 जून को भी भारी से बहुत भारी बारिश कुछ पार्ट्स में होने की संभावना है। और मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम, साउथ ईस्ट राजस्थान पे आज से लेकर 26 जून तक भारी बारिश कुछ पार्ट्स में होने की संभावना है। और इसके साथ जो मध्य प्रदेश, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, गंगेटिक, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश के साथ सिक्किम के साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में अगले 5 दिनों तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और ये सब एरियाज़ के कुछ पार्ट्स में 24 से लेकर 27 जून तक भारी बारिश भी होने की संभावना है। और उत्तराखंड के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में अगले 7 दिनों तक बारिश का एक्टिविटीज़ लगातार इंक्रीज करने की संभावना है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। साथ ही जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पार्ट्स में भारी बारिश भी कुछ पार्ट्स में अगले 7 दिनों के अंदर हो सकता है। और 28 जून से भारत के जो पूर्वी पार्ट्स है, पश्चिमी पार्ट है, मध्य पार्ट्स के साथ उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के भी पार्ट्स में बारिश इंक्रीज कर सकता है। और मानसून का एडवांस भी अधिकांश पार्ट्स में होने की संभावना 28 जून के बाद से दिखाई दे रही है। तो ये ECMWM मॉडल का अगले 24 घंटे का रेनफॉल का मैप है। 23 जून से लेकर 24 जून के बीच का ये रेनफॉल का एक्टिविटीज़ का मैप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी तट के साथ जो कोस्टल कर्नाटका और केरला के साथ तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही जो उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में भारी बारिश का एक्टिविटीज़ को लेकर यहाँ पर मॉडल की तरफ से सिग्नल अच्छा है। बट जो मध्य महाराष्ट्र, केरला के पार्ट्स में भारी बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है, मतलब आज और कल। तो बाकी के पार्ट्स में मौसम मोस्टली साफ़ ही रहने की संभावना है। और ये अगले 3 दिनों के अंदर का टोटल रेनफॉल का मैप है। 23 जून से लेकर 26 जून तक का ये टोटल रेनफॉल एक्टिविटीज़ का मैप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 24 से लेकर 26 जून के दौरान रेनफॉल और भी इंक्रीज़ करेगा, खास करके नॉर्थ और कोस्टल महाराष्ट्र, साउथ गुजरात के जो सूरत, भलसाद, नासिक, धुले, मेलगांव, पालघर, जलगांव, औरंगाबाद, बरवानी के साथ खंडवा और इंदौर के और एडजॉइनिंग पार्ट्स के मोस्ट ऑफ पार्ट्स में बारिश काफ़ी अच्छी यहाँ पर होने की संकेत है। इसके साथ कर्नाटका, केरला, कोंकण, गोवा, मुंबई में भी बारिश इस टाइम के बीच में अच्छी हो सकता है। और साउथ गुजरात, सौराष्ट्र में हल्की बारिश इस टाइम के बीच में होने की संभावना है। इसके साथ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ जो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस टाइम के बीच में बारिश इंक्रीज करेगा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश इस टाइम के बीच में हो सकता है। और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के साथ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल और बिहार के पार्ट्स में
और मध्यम से लेकर भारी बारिश इस टाइम के बीच में होने की संभावना है। मीन 24 जून से लेकर 26 जून के दौरान ऐसी बारिश ये सभी पार्ट्स में होगा और बाकी के पार्ट्स में मौसम मोस्टली साफ ही रहने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये अगले 5 दिनों का टोटल रेनफॉल का मैप है। मीन 28 जून तक का ये टोटल रेनफॉल का मैप है। इसमें सेम पार्ट्स में बारिश जारी रहेगा। जो स्टेट्स का और एरियाज़ का नाम मैंने लिया वो सब पार्ट्स में लगातार बारिश जारी रहेगा। बट जो उड़ीसा के साउथ और उत्तरी पार्ट्स के साथ जो उत्तर पश्चिमी पार्ट्स है और जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी पार्ट्स है और मध्य प्रदेश के साथ जो एडजॉइनिंग उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के पार्ट्स है और उत्तर प्रदेश बिहार के भी पार्ट्स में नोटिसेबल बारिश का एक्टिविटीज़ को यहाँ पर हम देख सकते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी पार्ट्स में और मध्य प्रदेश के साथ बिहार के भी पार्ट्स में यहाँ पर बारिश का एक्टिविटीज़ जो है वो मॉडरेट से लेकर भारी बारिश तक का इम्पैक्ट बारिश का देखने को मिलेगा। खास करके 26 से लेकर 28 जून के अराउंड, जो कि उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में बारिश लगातार इंक्रीज करने की संभावना है इस टाइम के बीच में भी। और ये अगले 10 दिनों का टोटल रेनफॉल का मैप है। मीन 1 जुलाई तक का ये टोटल रेनफॉल का मैप है। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख ही सकते हैं कि जो उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र के पार्ट्स में भारी बारिश का इम्पैक्ट रहेगा इस टाइम के दौरान। साथ ही जो साउथ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ के पार्ट्स में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल इस टाइम के बीच में रहेगा। और तेलंगाना विदर्भ के साथ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के पार्ट्स में भी मॉडरेट से आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का एक्टिविटी सिस्टम के बीच में रह सकता है। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी पार्ट्स में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल इस टाइम के बीच में रहेगा। साथ ही मानसून का भी ऑनसेट 28 जून के बाद होने की संभावना यहाँ पर है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश का इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ रहेगा ड्यूरिंग दिस टाइम। और पूर्वी राजस्थान के पार्ट्स में इस टाइम के बीच में बारिश धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा, खास करके 28 जून के बाद। और उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के पार्ट्स में भी बारिश इस टाइम के बीच में इंक्रीज़ करेगा, खास करके 28 जून के बाद से। दिल्ली से लेकर पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, पूर्वी चंडीगढ़ के साथ उत्तराखंड के पार्ट्स में 28 जून से बारिश का एक्टिविटीज़ धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करेगा, जिससे गर्मी से राहत इस टाइम के बीच में ये सभी पार्ट्स में मिलने की संभावना यहाँ पर है। और मानसून का अनसेट भी 28 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में ये सभी पार्ट्स में हो सकता है। बट जो उत्तर पूर्वी भारत के जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के साथ बिहार और पूरे उत्तर प्रदेश के साथ जो एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी पार्ट्स जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बॉर्डर का हिस्सा है, ये सभी पार्ट्स में वेरी हेवी रेनफॉल के साथ आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पे डायरेक्टली देख ही सकते हैं। स्पेशली जो ग्वालियर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, छतरपुर, रेवा, इलाहाबाद, फतेहपुर, लखनऊ, वाराणसी, सिंगरौली, दिव्यपुर, उराई, बरेली, फर्रुखाबाद, सीतापुर और एडजॉइनिंग पार्ट्स जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हैं, ये सभी पार्ट्स में काफ़ी भारी बारिश का इम्पैक्ट रहेगा, जो कि 28 जून से ये सभी पार्ट्स में जो मैंने नाम लिया, ये सभी पार्ट्स में बारिश काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ करेगा, खास करके 28 जून के बाद। और ये सभी समय 300 मिलीमीटर से अधिक का बारिश होने की संभावना है 28 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में, क्योंकि मानसून ट्रफ के साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर फॉर्म करेगा 29 जून के अराउंड, जिससे मध्य भारत के साथ उत्तर पश्चिमी भारत के साथ जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पार्ट्स में मेजॉरिटी रूप से बारिश इंक्रीज़ करेगा, काफ़ी मात्रा में इंक्रीज़ करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है सभी एरियाज़ के लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर अगले 10 दिनों का टोटल रेनफॉल के साथ पूरा वेदर फोरकास्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई थिंक इसमें अब आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। अब चलिए लो प्रेशर का न्यूज़ के साथ अगले 15 दिनों का GFS का रेनफॉल एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र डालते हैं। तो लो प्रेशर के ऊपर बात करेंगे तो ये ECMWF मॉडल का आउटलुक है। इसमें हम देख सकते हैं कि मानसून ट्रफ के साथ जो सर्कुलेशन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है, वो धीरे धीरे करके महाराष्ट्र की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा आज से ही। और 24 जून से हम देख सकते हैं कि वो सर्कुलेशन नॉर्थ महाराष्ट्र तक पहुंचेगा, जिससे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र के साथ साउथ गुजरात के पार्ट्स में रेनफॉल इंक्रीज करेगा 24 से लेकर 28 जून तक। बट 27 से 28 जून के अराउंड एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर का फॉर्मेशन में भी कर सकता है उड़ीसा कोस्ट के आसपास, जिससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में रेनफॉल इंक्रीज करेगा, खास करके 27 जून के बाद से। बट 30 जून से लेकर 1 जुलाई के अराउंड उत्तर प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन हो सकता है, जिससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में और सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में भी बारिश इंक्रीज करेगा काफ़ी मात्रा में,
इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। तो 30 जून से बारिश मोस्टली इंक्रीज करेगा। तो जुलाई के पहले हफ्ते तक ये बारिश का एक्टिविटीज़ ये सभी पार्ट्स में काफ़ी भारी मात्रा में होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस भी अभी किया था अगले 10 दिनों का फोरकास्ट में। तब चलिए जीएफएस मॉडल का 15 दिनों का फोरकास्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जीएफएस का मॉडल है। तो यहाँ पर हम आज से लेकर पूरे 8 जुलाई के बीच में देश भर में कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी और कितना सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा अगले 15 दिनों के अंदर, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगले 10 दिनों का रेनफॉल का फोरकास्ट में मैंने डिस्कस अभी कर ही लिया था कि कहाँ कहाँ पर कैसी बारिश होगी, कितना बारिश होगा। तो इसमें भी सेम ही है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। सेम जगह पे 10 दिनों के अंदर बारिश लगातार होगी। जीएफएस मॉडल का भी सेम ही फोरकास्ट है, कोई चेंजेस नहीं है। बट जैसे कि मैंने बोला कि 28 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है। तो आप स्क्रीन पे डायरेक्टली देख ही सकते हैं कि 28 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जो उत्तर भारत का जैसे कि जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सभी पार्ट्स में बारिश 28 जून से लेकर पूरे 3 जुलाई के बीच में काफ़ी अच्छी भारी बारिश का इम्पैक्ट रहेगा। खास करके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पार्ट्स में सबसे ज़्यादा बारिश इस टाइम के बीच में रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश का प्रभाव इस टाइम के बीच में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पार्ट्स में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार बारिश जारी रहेगा। बांग्लादेश के पार्ट्स में भी बारिश इस टाइम के बीच में काफ़ी अच्छी इस टाइम के बीच में होने की संभावना है। तो ये सर्कुलेशन का इम्पैक्ट 3 जुलाई तक रहेगा। 3 जुलाई के बाद ये सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर भारत के पार्ट्स में भी बारिश से इंक्रीज़ कराएगा धीरे धीरे करके। इसके बाद फिर से एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन 5 जुलाई के आसपास करेगा, जिससे जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिमी तट के साथ जो राजस्थान के पार्ट्स में 4 जुलाई से बारिश इंक्रीज़ करेगा। और 4 से लेकर 6 जुलाई के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन होने की वजह से फिर से मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत के तटीय पार्ट्स में बारिश फिर से इंक्रीज़ करेगा। तो आप स्क्रीन पर डायरेक्टली देख ही सकते हैं कि 5 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा कोस्ट के आसपास एक और सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा, जिससे जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ के साथ तेलंगाना और जो मध्य प्रदेश, इसके साथ जो गुजरात के पार्ट्स में भी और पश्चिमी तट के जैसे कि कोंकण, गोवा, मुंबई, कर्नाटका, महाराष्ट्र के तटीय पार्ट्स के साथ केरला के पार्ट्स में बारिश और भी इंक्रीज़ करेगा, खास करके 5 जुलाई के बाद से। तो वो सिस्टम जो फॉर्मेशन करेगा उड़ीसा कोस्ट के आसपास, वो मध्य भारत से होते हुए राजस्थान तक भी जा सकता है। स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि राजस्थान के पार्ट्स में और उत्तर भारत के, उत्तर पश्चिमी भारत के पार्ट्स में 5 जुलाई के बाद खास करके 6 जुलाई से बारिश में काफ़ी इंक्रीजमेंट कर सकता है। एक बार सिस्टम मध्य भारत से होते हुए राजस्थान की ओर जा सकता है, ऐसा जीएफएस मॉडल का फोरकास्ट है। इस टाइम के बीच में पाकिस्तान के पार्ट्स में भी बारिश 5 जुलाई के बाद इंक्रीज़ करेगा, जिससे मानसून का अनसेट भी 5 जुलाई के आसपास से पाकिस्तान के पार्ट्स में भी होने के लिए कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल दिखाई दे रही है। और गुजरात के पार्ट्स में भी बारिश 6 जुलाई के बाद काफ़ी मात्रा में इंक्रीजमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन भी कर सकता है खास करके 7 जुलाई के बाद से। तो इसको लेकर भी मॉडल जीएफएस मॉडल फोरकास्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में अगले 5 से लेकर अगले 15 दिनों का पूरा बारिश का एक्टिविटीज़ के साथ पूरा मौसम के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं सबको आंसर देता हूँ। तो आज के वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।